अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द होना ऐसी तकलीफ है जिसमें से मां बनने वाली हर औरत गुजरती है। कभी तो ये तकलीफ काबिल बर्दाश्त होती है, लेकिन अक्सर कमर दर्द इतनी ज्यादा हो जाती है कि हामला का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द की कॉजेज बताऊंगी और इसके साथ इस दर्द के हल के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती हैं और कमर दर्द को ठीक करके हामला को सुकून देती हैं। और कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिन पर अमल करके कमर दर्द से बचा जा सकता है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने मसाइल का होम्योपैथिक हल जानते रहें। प्रेगनेंसी में कमर दर्द होना आम है, खासकर शुरू के महीनों में यह दर्द ज्यादा होती है। जहां पेल्विस रीजन आपकी रीढ़ की हड्डी से मिलता है उस जगह पर दर्द ज्यादा होती है। दर्द की बहुत सारी कॉजेज हैं जिसमें से एक वजन बढ़ना है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 25 पाउंड से लेकर 35 पाउंड तक वजन बढ़ता है। हमारी स्पाइन इस वजन को सहारा देती है, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चिकनाई, देसी घी और बहुत ज्यादा खुराक इस्तेमाल करने से वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर और टांगों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे का और यूट्रस का बढ़ता वजन भी दर्द का बाइस होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चेंज होने की वजह से औरतों का पोस्चर बदल जाता है, क्योंकि पेट का वजन बढ़ने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को ज्यादा हो जाता है और कमर एक कमान की तरह मुड़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कमर दर्द शुरू हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं तो मेरी वीडियो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथिक सोल्यूशंस का लिंक ऊपर कार्ड में देखकर फायदा उठा सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे जिस्म में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम रिलैक्सिन है। ये हमारे जोड़ों, लिगामेंट्स और पेल्विक एरिया को रिलैक्स करता है ताकि बच्चे की पैदाइश का अमल आसान हो जाए। यही हार्मोन इन लिगामेंट्स को भी रिलैक्स करता है जो हमारी रीढ़ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह कमर दर्द का बायस बनते हैं। इसके अलावा हामला अगर अपनी खुराक का ख्याल ना रखे और कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ना ले तो इससे भी हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी की वजह से दर्द होते हैं। अब मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करते रहने से कमर दर्द में कमी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ऊंची हील वाले जूते ना पहनें। ज्यादा देर तक खड़े रहने वाला काम ना करें। झुकते वक्त किसी चीज की सपोर्ट जरूर लें। सोते वक्त बिल्कुल सीधा ना लेटें बल्कि करवट के बल लेटें। अगर दर्द ज्यादा हो तो कमर पर मसाज करवाने से भी सुकून मिलता है। बैठी हुई हालत में किसी कुशन से टेक लगाकर बैठें। पाँव के बल ना बैठें, किसी चीज पर बैठें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक करते रहें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स रहें और मजबूत रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीकनेस की वजह से कड़ल पड़ते हैं टांगों और पेट में तो आप मसल्स क्रैम्प्स होम्योपैथिक मेडिसिन का लिंक ऊपर कार्ड में देखकर अच्छी मेडिसिन चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती हैं और आप इन्हें बिला खौफ इस्तेमाल कर सकती हैं। पहली मेडिसिन काली कार्ब 30 है। ये फीमेल की बैक पेन की स्पेसिफिक मेडिसिन है। कमर दर्द के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है और इसके साथ टांगों में भी दर्दें होती हों तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी मेडिसिन बेलिस पर 30 है। हामला में कमर दर्द इतनी शदीद होती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कमर की दर्द टांगों में भी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कमर और टांगों के दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरी मेडिसिन आर्निका 30 है। ये जिस्म में कहीं भी चोट लगने जैसा दर्द हो तो बेहतरीन काम करती है। आपने तीनों मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पीने हैं। आपकी कमर दर्द में बहुत ज्यादा अफाका होगा और आप सुकून से अपना प्रेगनेंसी का पूरा टाइम गुजारेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।